इमरजेंसी के हालात पर मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इमरजेंसी काला दिन था। आज भी सोचकर डर लगता है। मैं कई महीने तक जेल में रहा। सत्यपाल मलिक ने मौजूदा निजाम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हालात अभी तक बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। वहीं अग्निपथ स्कीम पर भी सत्यपाल मलिक ने अपनी राय रखी और मलिक ने कहा कि सरकार को इस स्कीम पर भी फिर से गौर खौज करना चाहिए। ये स्कीम नौजवानों के लिए ठीक नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आईनी ओहदे पर बैठे होने का ये मतलब नहीं है कि सही बात का भी को ना रखा जाए। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा ने सत्यपाल मलिक से बातचीत की। हमारे साथ मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी मौजूद हैं, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी के साथ रखते रहे हैं। सर, आज के दिन ही इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और आप उन नेताओं में से, पहली पंक्ति के नेताओं में से हैं जिन्होंने उस वक्त सबसे पहले जेल गए थे और कई कई महीनों तक जेल में काटे। किस तरह से उस दिन को याद करते हैं और आज के माहौल को कैसे आप याद करते हैं? वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, और मैं तो चूँकि चरण सिंह जी के साथ जेल में उनके साथ था, उन्हीं की बैरक में था। मैंने उनको इस बात के लिए रोते हुए देखा। उन्होंने एक दिन ये कहा कि गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के ज़माने में रहना बेहतर था बजाय इसके। कितना माहौल बदल गया है जब आप उन दिनों को याद करते हैं। संघर्ष कर रहे थे और लगातार जो बड़े नेता थे उस वक्त के जेल जा रहे थे, और आज के माहौल को जब देखते हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर भी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, कितना चीज़ें बदलाव महसूस करते हैं और क्या चीज़ें? देखिए, बदलाव तो बहुत हो गया है। उस वक्त तो वो तो खैर देखिए, फंडामेंटल राइट्स निरस्त हो गए थे, बहुत खतरनाक हो गया था। राइट टू लिव भी, उस राइट टू लाइफ भी निरस्त हो गया था। वो तो नहीं है आज, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप लगातार ऐसी योजनाओं पर बोलते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि आप क्योंकि अक्सर जो गवर्नर हैं वो बातों को नहीं रखते हैं, सरकार के कई बार खिलाफ जाती है, और आप गवर्नर भी हैं, जाहिर सी बात है। तो सवाल करते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सरकार पद से हटा सकती है, ये तमाम बातें आपके लिए कही जाती है। तो जब ये इस तरह की खबरें आती है तब क्या जहन में चलता है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कार्रवाई की नौबत ही नहीं आएगी अगर मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी सिर्फ एक फ़ोन करके कह दें कि भाई आपकी हरकतों से हमें नुकसान हो रहा है या ये गलत है और आप छोड़ दो, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, फ़ौरन छोड़ दूंगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और ये बात करते हैं, इनको ये पता नहीं है कि राजेंद्र बाबू तो राष्ट्रपति थे। उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। किसी ने हटाया था क्या उनको? तो गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक, जिनका ये कहना है ख़ासतौर पर अग्निपथ योजना को लेकर कि सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए, और क्योंकि इससे उन नौजवानों के सपनों को धक्का लगता है जो लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे। ये तमाम बातें सत्यपाल मलिक जी ने कही। साथ ही साथ वो ये अपील भी करते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करें। कैमरामैन विवेक के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।